क्या होगा अगर कोई ज़ुडियो या बड़े-बड़े ब्रांड्स के स्टोर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो? आज मैं आई हूँ ज़ुडियो के इस नए स्टोर पर जो अभी-अभी हमारे एरिया में ओपन हुआ है एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है स्पेशली लड़कियों के आउटफिट्स में कि मैं आपको क्या बताऊँ। पर आपको बड़ा ही दुख होगा ये जानकर कि ये जो मेरी बहन है जिसको एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, इसकी साइज़ यहाँ पर मिलना इतनी दूभर हो गई थी एंड हमें क्योंकि एक ट्रिप पर जाना है और वो भी कल ही कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बाकी के स्टोर खास खुले मिलेंगे नहीं तो हमें यहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऐसे कपड़े थे जिनमें हमें मेरी बहन का साइज मिल गया था और ये देखकर मैं काफी खुश हुई क्योंकि फाइनली इसकी साइज का कुछ मिला। मेरी बहन के साथ भी वही प्रॉब्लम थी जो हर लड़की के साथ होती है, या तो वो बहुत स्किनी होगी या फिर वो थोड़ी चबी होगी, तो जो उसे पसंद आएगा उसमें उसका साइज नहीं मिलेगा, जिसमें साइज मिलेगा उसमें उसे कुछ पसंद नहीं आएगा। बस हमारा प्लस पॉइंट ये था कि इस वक्त हम लोग विंटर की शॉपिंग कर रहे थे ना कि समर्स की, क्योंकि गर्मियों में तो आपको फिटिंग के कपड़े ही चाहिए होते हैं, नहीं तो आप बहुत अजीब लगते हो, बट सर्दियों में तो थोड़ा ओवर साइज भी चल जाता है। मुझे तो ज़ुडियो के कपड़े बहुत ही सही लगते हैं। मैंने एक चीज देखी है, जितनी सिंपल चीज हो ना उसके उतने ज्यादा दाम होते हैं, और जितना कोई चीज में एक्स्ट्रानेस होती है या कुछ भी ऐसा आप मान लो फैशन के हिसाब से, उसकी प्राइसेस उतनी ही कम होती है। मतलब यू पे फॉर सोबर थिंग्स एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि जिसका भी फैशन टेस्ट थोड़ा भी अच्छा होगा आई थिंक उन्हें थोड़ी सोबर चीजें ज्यादा पसंद आएगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाई आई लाइक ज़ुडियो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल चीजें भी मिल जाती है एंड एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल जाती है। वरना अगर यही चीजें आप किसी बड़े ब्रांड में जाकर खरीदोगे तो शायद आपको इसी का डबल या ट्रिपल दाम देना पड़ सकता है। मेरी बहन की शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई थी और यहाँ पर मैं अपनी शॉपिंग करने लग गई हूँ। मुझे ये कॉर्ड सेट इतना ज्यादा पसंद आया, ये इतना क्रिसमसी एंड इतना परफेक्ट था ना क्रिसमस के लिए। एंड क्योंकि हमारा क्रिसमस ऑलमोस्ट मनाली में ही मनाने वाले हैं हम लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए कॉर्ड सेट ले लूं। एंड मुझे मिल चुका था मेरा परफेक्ट साइज, तो मैंने सोचे समझे बिना इसे तो अपने बैग में डाल ही लिया। जहां मेरी बहन क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी एंड स्लिम है, उसका आउटफिट नहीं मिल रहा था, वैसे ही मेरा भाई बहुत लंबा और थोड़ा सा चबी है, उसके लिए भी यहाँ पर कपड़े मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो कोशिश कर रहा था एडजस्ट करने की, तभी मेरी नजर पड़ी इस व्हाइट स्वेटर पे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड आई थिंक फॉर 800 रुपीज इट इज सच अ स्टील डील। तो मैंने मेरी बहन को बोला ये तो प्लीज तू ले ही ले। उसके बाद मैं भी अपने लिए एक दो स्वेटशर्ट्स एंड ऑल देख रही थी, तो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। फिर मेरी नज़र गई इस बेज स्वेटशर्ट पे एंड मैं फ्रैंकली बेज कलर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने बस उसके लिए ये ले लिया। हालांकि इसका कपड़ा मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी इसको लेकर, बट ठीक है मैंने इसको ले ही लिया। मैं एक से दूसरी साइड जा रही थी, तभी मैं ना जो गेट है उसके पास से थोड़ा सा चली गई और ये वाली आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। एंड गाइज गलती से भी कोई यहाँ से चोरी नहीं कर पाएगा, अगर वो करने की कोशिश करेगा भी तो, क्योंकि ये अलार्म्स बहुत ज़ोर से बज जाएंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी सही है। मैं मेरी बहन के लिए पैंट्स ढूंढ रही थी, उसका वेस्ट साइज है 26, पर चलो किस्मत से हमें एक दो इसके साइज की पैंट्स मिल ही गई। अभी मुझे ना बूट्स चाहिए थे और मैंने सोचा कि यार बूट्स तो बूट्स होते हैं, चाहे ज़ारा से लो या ज़ुडियो से लो, लेकिन ज़ुडियो के बूट्स भी इतने अनकंफर्टेबल थे। तो चाहे ज़ारा हो या ज़ुडियो, मैं आपको इन दोनों के ही फुटवेयर्स तो रेकमेंड नहीं ही करने वाली। सिर्फ कपड़े और कॉस्मेटिक मिलाकर हमारा पूरा सामान आया है 10,000 रुपए का। जी हाँ, ज़ुडियो आकर भी मैंने 10,000 खर्च दिए